जो किसानों का हाल हो रहा है और जो होने जा रहा है, मैंने कल भी उसके ऊपर बात की थी कि जिस तरह के हालात किसानों के लिए हैं, मुझे खौफ ही आ रहा है कि हमारा तो जो 19% जीडीपी है वो किसानों की तरह यानी ज़राअत से आता है। हमारे 2.5 करोड़ लोग ज़राअत के अंदर उनको रोजगार मिला हुआ है। तो जब हम हमारे दौर में 2600 अरब रुपया 2600 अरब रुपया हमारे दौर में, क्योंकि कीमतें किसानों को अच्छी मिली थी, वो किसानों के हाथों में आया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड ट्रैक्टर बिके, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल बिके, जिसकी वजह से एक पूरी मुल्क की इकोनॉमी उठी, 4 फसलें रिकॉर्ड हुई। वो क्यों हुई? मैं जरा सिर्फ आपको बता दूं कि क्यों ये किसानों के इतने अच्छे हालात थे। उसकी वजह ये थी कि हमने जो पूरा अपना प्लान बनाया कि हमने किसानों की मदद कैसे करनी है, हमने पहले तो फसलों की कीमत दिलवाई, उनको गन्ने की पूरी कीमत दिलवाई। पहले तो गन्ने की जो कीमत सपोर्ट प्राइस था, अभी उससे भी कम पैसे मिलते थे, कटौती होती थी, हमने पूरी कीमत दिलवाई। कभी किसानों को गन्ने की उतनी कीमत नहीं मिली जितनी हमारे दौर पे। बाकी फसलों की, गंदम की, सारों की हमने उनको कीमत दिलवाई। दूसरा, हमने जो बिजली हमने दी वो 8.5 रुपए यूनिट ट्यूबवेल के ऊपर दी, 8.5 रुपए यूनिट। आज वो बिजली है 22 से 24 रुपए यूनिट। तो किसानों को मैं जरा बता रहा हूं कि हमने कैसे उनकी मदद की, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हमारे टाइम पे हुई। हमारे जमाने में हमने जो डीएपी का जो खाद है उसको हमने 1500 रुपए पे रखा, हमने सब्सिडाइज किया। हमने जो चवन जो किसान इस्तेमाल करता है मशीनें, चवन के ऊपर सब्सिडी दी हमने। और हमने फिर जो किसानों जो गन्ने वाले किसान थे, हमने टाइम पे 10 नवंबर के ऊपर उनकी क्रशिंग सीजन शुरू करवाया। हमने मिलों के ऊपर फाइन किया कि अगर आपने 10 नवंबर ना किया हम फाइन करेंगे, और हमने कीमत दिलवाई। तो आज क्या हो रहा है, आप जरा तमाशा देखिए अब क्या हो रहा है। कोई सब्सिडी नहीं है अब खादों के ऊपर, कोई बीज के ऊपर, पेस्टिसाइड्स पे अब कोई सब्सिडी खत्म कर दिया किसानों के लिए। तो उनके खर्चे और बढ़ गए हैं। बिजली मैंने बताया कि 22 से 24 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। किसानों को जो हमने कर्जे देने शुरू किए थे, या सूद के बगैर गरीब किसानों को, या सस्ते, वो सारा उनके ऊपर पूरी कोई सब्सिडी नहीं है कर्जों पे। और जो 1800 अरब रुपए का शहबाज शरीफ ने पैकेज दिया है, जरा किसानों से पूछें कि वो स्वाय इश्तिहारों के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इश्तिहारों में होती है, उनसे पूछे हैं कि ये 1800 अरब रुपया किधर गया है, पूछे किसानों से। और मैं आज अपनी पंजाब की हुकूमत को भी कहना चाहता हूं कि देखें, मैंने बड़ी डिस्टर्बिंग एक चीज पढ़ी है कि अब ये जो शुगर मिल्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो जनवरी में जाके शुगर क्रशिंग करेंगी। यानी जनवरी में अगर शुगर मिल्स जाके क्रशिंग करेंगी, और उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सपोर्ट ना करने दी तो हम जनवरी में क्रशिंग करेंगे, ये किसानों का माशी कत्ल होने जा रहा है। पहले तो वो गन्ने का उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा, उसको कीमत कम मिलेगी। दूसरा जो सबसे खौफनाक चीज है कि अगर वो काटेगा नहीं अपनी फसल गन्ने की, तो उसने तो गंदम के लिए खेत तैयार करने हैं, तो वो तो देर हो जाएगी उसके गंदम से। तो आगे हमें और मजीद नुकसान होने जा रहा है। आगे ही हमारी गंदम का तकरीबन 20 लाख टन कम है, तो ये तो और मजीद नुकसान होगा। तो मैं कहूंगा पंजाब की गवर्नमेंट को और बाकी फेडरल गवर्नमेंट को भी कि फौरी तौर पे सपोर्ट प्राइस अनाउंस करें गन्ने का, और फौरी तौर पे क्रशिंग शुरू करें। हमारी क्रशिंग शुरू हो गई थी जब हमारी गवर्नमेंट थी। आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि मैं अपना परसों इंशाअल्लाह मैं ये कल अनाउंस करूंगा मैं अपनी लॉन्ग मार्च किस दिन पहुंचेगी इस्लामाबाद। मैं वो कल दिन अनाउंस करूंगा। मैंने अपने डॉक्टर से भी कल मेरी मुलाकात है, वो भी मेरी टांग देख लेंगे। उसके मुताबिक मैं इंशाअल्लाह कोई अगले हफ्ते का दिन दूंगा आपको।
मैं फिर सारों को कहना चाहता हूं कि हमारी जो हकीकी आजादी की जो जहाद है, मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इस पर शिरकत करें। मैं सिर्फ एक चीज से खत्म करता हूं कि ये इस तरह के आज हालात मैंने मार्शल लॉ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में नहीं देखे। खास तौर पे जो सहाफियों के ऊपर प्रेशर है, जो मेरे ऊपर FIR, हमारे लोगों पे, ये कभी ऐसे नहीं था। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इख्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। ये कौम पीछे नहीं हटेगी। आप फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पुरअमन आएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी। लेकिन तब्दीली को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।